तो चलो ये इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डी इक्वल्स टू ए ई है, राइट। ये लाइन इक्वल है, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू ए दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि ये ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी दिया हुआ है। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी दिया हुआ है और बोलते हैं प्रूफ करो कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। चलो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, जनरली सिमिलर करने के लिए हम सोचते हैं कि दो एंगल्स इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में साइड्स के बारे में बात करी गई है, एंगल्स के बारे में बात ही नहीं हो रही। तो पहले जो दिया हुआ है उसको फिगर आउट करते हैं क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। हमें ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी दिया हुआ है। आप बताओ ऐसा कुछ आपके काम का है कि रेशोस काम के होते हैं? आपको साइड्स का प्रोडक्ट काम का होता है कि साइड्स के रेशोस काम आते हैं सिमिलर करने के लिए? तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ना ए डी स्क्वायर को लिख रहा हूँ ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी, ऐसा कर रहा हूँ। और अब मैं रेशियोज बना दूंगा, ठीक है। रेशियोज बनाता हूँ मैं। ए डी के नीचे ए डी हमारा इस ट्राइंगल का साइड है, तो उस ट्राइंगल का साइड नीचे लेके आता हूँ, मतलब ई सी को नीचे लेके आता हूँ। सो ए डी के नीचे ई सी आ गया, इज इक्वल टू वहाँ पे बी डी के नीचे ए डी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ काम का हुआ कि नहीं। कह रहा है ए डी अपॉन ई सी, बात तो सही है। इस ट्राइंगल का हमारा एक साइड और इस ट्राइंगल का एक साइड, इनका रेशो इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का बी डी और फिर ए डी लिखा हुआ है। ए डी तो ये ट्राइंगल का हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इधर के कोई ट्राइंगल की साइड होगी, राइट, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो क्या करें यहाँ पे, ये ए डी काम का नहीं लग रहा। देखो ए डी इक्वल्स टू ए ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ए डी के नीचे ई सी है और बी डी के नीचे जो ए डी है इसको मैं ए ही लिख दूँ। अब जैसे मैंने इसको लिखूंगा तो ये मेरे बहुत काम की चीज़ आ गई। ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है ए डी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए ई, राइट। दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स प्रपोर्शन में है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में है, तो ये एस एस तो बन गया। अब हम किसी तरह से एस ए एस करने के लिए एंगल्स के बारे में सोचते हैं। अब कैसे सोचेंगे, ध्यान देना। अब आपको पता है एंगल्स जो होती हैं वो इंक्लूडेड एंगल होनी चाहिए, मतलब कौन से एंगल पे फोकस करना। ये देखो ए डी और बी डी दिया हुआ है, ये ए डी है ये बी डी है, मतलब क्लियरली मुझे डी एंगल कैसे तो भी इक्वल करना है। मुझे एंगल डी की बात करनी है दोस्तों, ठीक है। तो एंगल डी की बात करते हैं, कैसे करें ये देखो। इस ट्राइंगल पे फोकस करो दोस्तों, ये देखो इस ट्राइंगल पे फोकस करो। ये ट्राइंगल में ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स इक्वल है। दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो मैं कहूँगा कि इन ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू ए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देयरफॉर एंगल ए डी ई विल बी इक्वल टू एंगल ए ई डी। देखो दोस्तों ये एक ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी, तो एंगल ए डी ही इक्वल होगा ए ई सी के, ए ई डी के, सॉरी, हाँ, ए ई डी के, राइट। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। लेकिन हमें इन दोनों एंगल्स की बात नहीं करनी है, मुझे इस एंगल की बात नहीं करनी है, मुझे तो इस एंगल की बात करनी है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, इंस्टेड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, ठीक है। इस एंगल में इंटरेस्ट है मुझे। तो इसमें और इसमें रिलेशन ये है कि ये लोग लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये देखो ये और ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे भी देखो मेरे को ए ई डी ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ए डी ई पता है, बट मुझे इसके बाजू वाले एंगल में इंटरेस्ट है, मतलब जो इसका लीनियर पेयर बना रहा है जो इसके साथ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगी। सोचो कैसे, ये देखो अगर ये और ये, मान लो दोस्तों ये देखो ये एंगल और ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये 30 और ये भी 30, राइट, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये होगा 150 और ये भी होगा 150। तो अगर इनके एंगल्स ये वाले इक्वल हैं तो इनके साथ जो लीनियर पेयर बना रहे हैं इनके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये भी तो इक्वल होंगे, राइट।
क्योंकि अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 150 होगा, ये भी 30 है तो फिर ये भी 150 ही होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मतलब अगर मैं इनको बोल दूँ तुम 80 हो, तुम 80 हो, तो ये 100 होगा और ये वाला भी 100 ही होगा। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने ही चाहिए। तो अभी उसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना दोस्तों। देखो कैसे लिखते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल ए, हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल ए डी बी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये जो एंगल ए डी बी है वो 180 माइनस ए डी ई है, राइट। 180 में से 180 में से अगर मैं ए डी ई माइनस कर लूँ तो मुझे ये वाली एंगल मिल जाएगी, राइट। ऑल्सो एंगल ए ई सी जो है वो क्या होगा, एंगल ए ई सी क्या होगा, एंगल ए ई सी होगा 180 माइनस ए ई डी, है कि नहीं। अब आप एक बात बताओ कि ये जो एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये जो ए ई डी आया हुआ है, क्या इस एंगल ए ई डी को मैं ए डी ई लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, या आपको चाहिए इससे इजी तरीका, तो यहाँ पे आप इसको एक्स, पहले ना इसको एक्स अज्यूम कर लो, एक्स से, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये हुआ आपका 180 माइनस एक्स, ये देखिए। आप कहेंगे ये दोनों अगर मैंने x ले लिए, अगर ये x है तो ये भी x है, तो फिर ये 180 माइनस एक्स होगा और ये भी 180 माइनस एक्स होगा, राइट। ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स होगा और यहाँ पे भी ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स होगा। तो वही लिखते हैं। तो मैं कहूँगा कि एंगल ए डी बी इज़ 180 माइनस एक्स, राइट, एंड ऑल्सो एंगल ए ई सी इज़ 180 माइनस एक्स, देयरफॉर ADB is equals to एंगल ADB is equals to एंगल AEC, ठीक है। सो चलो ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ये 180 माइनस एक्स क्यों बोला, लीनियर पेयर इसीलिए बोला, राइट। तो बस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो आपने पहले कहा था, ये देखो यहाँ पे आपने क्या लाया, यहाँ पे आपने AD अपॉन EC लाया, राइट, और BD अपॉन AE लाया, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या किया, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो दोस्तों SAS से हमने ट्राइंगल्स को, SAS से हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। काफ़ी इजी सम था, बस ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी थी, तो उसको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब AD स्क्वायर या किसी का भी साइड्स का स्क्वायर दिखेगा तो उसको स्प्लिट करके रेशियोज बनाओ, उससे ये सम सॉल्व हो जाता है, ठीक है।